में मौसम के दोहरे संकट से जूझ रहा है। एक तरफ प्रदेश के कई हिस्सों में सूरज आग उगल रहा है और तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो दूसरी ओर कुछ जिलों में धूल भरी तेज आंधी, गरज चमक और हल्की बारिश की संभावना ने मौसम को अस्थिर बना दिया है। मई के अंतिम सप्ताह में नौतपा शुरू होने से पहले ही पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग अलग मौसमी परिस्थितियों की चपेट में है। दिन में भीषण गर्मी, लू और झुलसाने वाली हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा रही हैं। वहीं रात में भी तापमान में राहत न मिलने से हालात और कठिन हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ दिन प्रदेशवासियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। शनिवार को बांदा 46.2 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। प्रयागराज में 46 डिग्री सेल्सियस, झांसी में 44.9 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी में 44.7 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर 44.7 डिग्री सेल्सियस और सुल्तानपुर में 44.4 डिग्री दर्ज किया गया। रविवार को 54 जिलों में हीट वेव, लू का अलर्ट है। इनमें से 10 जिलों के लिए रेड अलर्ट है। पश्चिमी यूपी के 24 जिलों में आंधी बारिश का भी अलर्ट है। मौसम विभाग ने 25 मई से शुरू हो रहे नौतपा में भी आंधी और बारिश की आशंका जताई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि नौतपा और तपाएगा। वहीं भीषण गर्मी और हीट वेव की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा है। डीएम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड में रहें। वरिष्ठ सरकारी अस्पतालों, पेयजल, बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर रखें विशेष नजर। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। आम जनता से भी लू और भीषण गर्मी से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील। बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। सूती या खादी के ढीले वस्त्र पहने। ऐसी कोई लापरवाही न करें जिससे आग लगने का अंदेशा हो। श्रमिकों को थकावट, निर्जलीकरण व लू से बचाने पर विशेष ध्यान दें अधिकारी। मौसम विभाग के मुताबिक भारत के मैदानी इलाकों में आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि इस दौरान लू का प्रभाव सबसे अधिक रहेगा। जबकि केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, उत्तर पूर्व भारत और पूर्वी भारत के आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों में हाल ही में अघोषित बिजली कटौती को लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली, जिसके बाद स्थिति को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ऊर्जा विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, ऊर्जा विभाग के चेयरमैन और एमडी आशीष गोयल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश के गांव और शहर दोनों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और गर्मी के इस चुनौतीपूर्ण समय में जनता को किसी भी तरह की असुविधा न हो। उन्होंने ऊर्जा विभाग को पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने बैठक में और क्या क्या निर्देश दिए, आइए जानते हैं। गांव से लेकर शहर तक निर्बाध बिजली व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। अगर बिजली सप्लाई बाधित होती है तो आम लोगों को समय पर और सही जानकारी दी जाए। सिर्फ शिकायत दर्ज करना काफी नहीं है, उपभोक्ताओं को ये भी बताया जाए कि समस्या कब तक ठीक होगी। इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा। उपभोक्ताओं को समय पर और सही बिल देना बेहद जरूरी है। बिलिंग और वसूली व्यवस्था को और बेहतर किया जाना चाहिए। गर्मी के मौसम में किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा को कम से कम रखने का प्रयास किया जाए। ट्रांसमिशन नेटवर्क की मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। देश में बिजली सप्लाई की व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह और उपभोक्ता केंद्रित बनाया जाए। ट्रांसफार्मर खराब होने, फीडर बाधित होने और शिकायत निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। तूफान और भीषण गर्मी जैसी परिस्थितियों के बावजूद फील्ड स्तर पर त्वरित रिस्पांस सिस्टम सक्रिय रखा जाए। जहां अंडरग्राउंड केबल है, वहां खुदाई से पहले संबंधित अधिकारी से इजाजत ली जाए ताकि बिजली सप्लाई पर असर न पड़े। हेल्पलाइन कॉल सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्था की पड़ताल करें। सीएम योगी ने यह भी निर्देश दिया कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को समय पर और सही बिल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। प्रदेशवासियों को बेहतर, भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली आपूर्ति केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि आम जन के जीवन, किसानों की सिंचाई, व्यापारिक गतिविधियों और औद्योगिक विकास से जुड़ा विषय है। उन्होंने निर्देश दिए कि फील्ड अधिकारियों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित हो और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए।
यूपी की सियासत में चुनावी बिगुल भले अभी औपचारिक तौर पर न बजा हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी भी अब पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बड़ी समीक्षा बैठक कर संगठन को धार देने के साथ साथ कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश की। साथ ही पार्टी के एजेंडे को भी सामने रखा। समीक्षा बैठक की क्या कुछ बड़ी बातें थी, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को स्टेट यूनिट की बड़ी बैठक की। इसमें पार्टी संगठन की पोलिंग बूथ स्तर तक की जमीनी मजबूती और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बात हुई। बैठक में पोलिंग बूथ स्तर के प्रमुख प्रभारियों सहित विधानसभा, जिला और स्टेट कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। मायावती ने गांव-गांव, बूथ और सेक्टर लेवल पर पार्टी को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ मायावती ने बैठक में बीएसपी को आर्थिक सहयोग और जनाधार बढ़ाने पर भी जोर देने को कहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती की मौजूदगी में हो रही बैठक में 27 की चुनावी बिसात। बैठक में सतीश चंद्र मिश्रा, भतीजे आकाश आनंद और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। राजधानी लखनऊ में मायावती की इस बैठक को बसपा के चुनावी अभियान की बड़ी शुरुआत माना जा रहा है। विरोधी दलों पर हमलावर रुख और कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश देकर बीएसपी ने साफ कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है।